नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे मंगलसूत्र खोना होता है बहुत ही अशुभ। जानिए इस गहनों को खोने का क्या मतलब है। महिलाओं के श्रृंगार में सोने के गहनों का काफ़ी अधिक महत्व होता है। जिन घरों में महिलाएं सुंदर वस्त्रों के साथ साथ गहने भी धारण करती हैं, वहाँ सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। आमतौर पर स्त्रियां सोने या चांदी के गहने धारण करती है। ऐसे में मंगलसूत्र खोना या स्त्री का कोई भी गहना खोना बहुत ही अशुभ होता है। आइए जानते हैं गहने खोने का क्या मतलब होता है मनुष्य के जीवन में। पहला, नथ का खोना। यदि किसी महिला की नथ यानी नाक की रिंग खो जाती है तो सावधान होकर काम करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह भविष्य में किसी अपमान का सूचक माना जाता है। दूसरा, कान की बाली खोना। अगर किसी स्त्री के कान की बाली खो जाती है तो समझ लेना चाहिए कि घर परिवार में कुछ बुरा होने वाला है या घर परिवार से जुड़ा कोई भी बुरा समाचार मिल सकता है। तीसरा, सोने की चूड़ियाँ खोना। अगर सोने की चूड़ियाँ गुम हो जाती है या खो जाती है तो महिला को बिना वजह घर परिवार में अपमानित होना पड़ता है। चौथा, पायल का खोना या गुम होना। यदि किसी महिला की पायल खो जाती है तो यह शुभ नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि इससे परिवार में किसी को चोट लगने के योग बन रहे हैं। पांचवा, मंगलसूत्र का गुम होना। किसी भी विवाहित स्त्री का मंगलसूत्र खोना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा होने पर पति के स्वास्थ्य को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन में कष्ट आ सकते हैं। सोने का कारक है गुरु ग्रह। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु की धातु है सोना। यदि सोना या सोने के आभूषण आपसे खो जाते हैं तो यह बहुत ही बुरा संकेत होता है। आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी मान्यता है कि सोना खोना बहुत ही अशुभ होता है और सोना मिलना भी अशुभ माना जाता है। सोना चोरी होना या सोना खोना या फिर सोना मिलना क्या होता है, तो चलिए जानते हैं। भारतीय परंपरा में सोना एक पवित्र और पूजनीय धातु माना गया है। हिंदू मान्यताओं में जीवन में सोना बहुत ही महत्व रखता है। त्योहारों के साथ साथ विवाह और अन्य शुभ कार्यों में सोने का बहुत अधिक महत्व होता है। सोना चोरी होना, सोना खोना या सोने का मिलना, यह कैसे संकेत होते हैं। सोना चोरी होना शुभ नहीं माना जाता। सोने को देवी लक्ष्मी से संबंधित माना गया है, इसलिए सोना खरीदते समय शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि यदि सोने को शुभ मुहूर्त में खरीदा जाए तो यह घर में स्थायी रूप से रहता है और फलता भी है। सोना खोना या फिर यदि आपका सोना चोरी हो जाए तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोने का रंग पीला होता है और उसके कारक देवगुरु बृहस्पति ग्रह से संबंध रखता है। बृहस्पति ग्रह धन संपत्ति, पति और विवाहित जीवन का प्रतिनिधित्व माना जाता है। इसलिए सोने का खोना या फिर चोरी हो जाना व्यक्ति के लिए अशुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सोने का गुम होना या चोरी होना अच्छा नहीं है। बृहस्पति को परिवार का कारक माना गया है, इसलिए सोने से बने गहनों का गुम होना यह एक अशुभ संकेत है। भगवान आपसे नाराज होने के संकेत भी सोना खोने से मिलते हैं। वही सोने का मिलना भी शुभ नहीं होता। यदि रास्ते में सोना मिल जाता है तो उसे घर पर न लाएं। सोना मिलने और उसे घर पर रखना दोनों ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से बृहस्पति ग्रह का अशुभ प्रभाव शुरू हो जाता है और जीवन में समस्याएं आने लगती है। यदि आपको सोना रास्ते में से मिलता भी है तो आप उसे बेचकर मिले पैसों से दान पुण्य कर सकते हैं। ऐसा करने से बृहस्पति का प्रकोप व्यक्ति पर कम हो जाता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है और व्यक्ति का नाम बनता है। चांदी के गहने पहनने से इन 3 राशियों को लोगों को होता है नुकसान। पहला,
चांदी के आभूषण पहनने के कुछ नियम। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी धातुओं पर ग्रहों के शुभ और अशुभ प्रभाव होते हैं। सोने को जिस प्रकार गुरु की धातु माना जाता है, उसी प्रकार से चांदी पर भी चंद्रमा का आधिपत्य होता है। मगर राशि चक्र में 3 राशियां ऐसी मानी गई है जिन्हें चांदी के आभूषण नहीं पहनने चाहिए। मेष, धनु और सिंह, ये तीनों ही राशियां अग्नि तत्व की राशियां कहलाती है। इन्हें चांदी के गहने नहीं पहनने चाहिए। दरअसल ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा का संबंध जल तत्व से है, इसलिए चांदी उन राशियों के लोगों को नहीं पहननी चाहिए जो अग्नि तत्व से संबंध रखते हैं। दोस्तों, दोनों एक दूसरे के विरोधी तत्व है, जिनको एक साथ मिलाने पर व्यक्ति को भारी नुकसान हो सकता है। आइए आपको बताते हैं कि चांदी के आभूषण पहनने के क्या नियम हैं और इनके लिए क्या शुभ हो सकता है। मेष राशि के लिए यह भी मत। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ मतों में यह भी कहा गया है कि चंद्रमा मेष राशि में सुखेश यानी कुंडली में पंचम भाव का स्वामी होता है, जिससे मोती की चांदी के साथ धारण करने से लव लाइफ, शिक्षा और भौतिक सुखों की व्यक्ति को प्राप्ति होती है। इसके साथ ही ये बात भी ध्यान रखें कि चांदी के साथ सोने के अलावा कोई भी अन्य धातु न मिलाकर पहने। इन राशियों के लिए शुभ होती है चांदी। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि चांदी के आभूषण कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वालों के लिए बहुत शुभ होते हैं। इन राशियों को जल तत्व की राशियां मानी जाती है और चांदी भी जल तत्व की राशि होने के कारण इन राशियों के लोगों के लिए शुभ मानी जाती है। मेष, सिंह और धनु के लिए चांदी शुभ नहीं है, जबकि बाकी राशियों के लिए चांदी पहनना सामान्य फल देने जितना है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना गया है कि चांदी का प्रयोग करने से हमारा शुक्र मजबूत होता है। सामर्थ्य के अनुसार घर में चांदी के बर्तनों का प्रयोग करने से शुक्र ग्रह प्रसन्न होते हैं और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। वहाँ चांदी का छल्ला, कनिष्ठ उंगली में धारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही बच्चों को गले में चांदी का चंद्रमा पहनाने से वह सर्दी और कफ के कारण होने वाली समस्या या फिर अन्य बीमारियों से बचे रहते हैं। इसके साथ ही भी ये माना जाता है जो लोग गंभीर बीमारी से परेशान है, काफ़ी लंबे समय से परेशान है, उन्हें स्वस्थ रहने के लिए चांदी का प्रयोग करना चाहिए। भगवान शिव की आराधना में करें चांदी का प्रयोग। चांदी का प्रयोग केवल ग्रह दशा सुधारने के लिए ही नहीं, बल्कि भगवान की पूजा में भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि चांदी की उत्पत्ति भगवान शिव के नेत्रों से हुई है। ऐसा माना जाता है कि अगर सोमवार को शिवजी को चांदी के लोटे में जल अर्पित किया जाए और पंचामृत से उनका जल अभिषेक किया जाए तो भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। अविवाहित पुरुष हर सोमवार को ऐसा करे तो उन्हें शीघ्र ही योग्य कन्या मिल सकती है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।